औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम शुबाई व वफाकी मुलाज़मीन भी खैरियत से होंगे। बहुत से साथियों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं और मोबाइल मेरा साइलेंट ही होता है, कॉल लेना पॉसिबल नहीं होता। तो जब कभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचो, जिन जिन भाइयों साथियों को एक तो चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जिद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें पहले से हो चुकी, बताना इसलिए ज़रूरी है कि जिस पे नेकी की हो उसको पहले बता दिया जाए। सिला उसका अल्लाह देगा। यहाँ पे सिर्फ दुआएं हैं और दुआओं के साथ साथ हज़रत अली का कौल साथ फिट आ जाता है कि जिस पे नेकी करो वालेकुम अस्सलाम, उसके शर से बचो। कुछ मुनाफिकीन कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया के ऊपर सरगर्म है, हमदर्द बन रहे हैं मुलाजमीन के। और अर्तुगरुल ड्रामा जो था उसके अंदर करदोगलू का किरदार मुझे याद आ जाता है कि वो हमदर्दी तो दिखा रहे होते थे कि आपको फ़ायदा दिखाएंगे और दूसरी तरफ अपने ही कबीले की जड़ें काट रहे होते थे। ये जो कुछ भी हुआ है, जो ये कहते हैं कि जी इसमें सिर्फ क्लास 4 और क्लर्कों की तादाद थी, ज़्यादा तो इसमें जितनी तादाद थी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्लर्कों को मैं खुद कमरों से और क्लास 4 को जो है सेक्रेटेरिएट से निकालता रहा हूँ। दीगर भी जो साथी आते रहे हैं इसमें रेलवे टेक्निकल कैडर, पोस्ट ऑफिस टेक्निकल कैडर, वापडा टेक्निकल कैडर, PWD टेक्निकल कैडर, नेशनल सेविंग टेक्निकल कैडर, ये वो बड़े इदारे हैं जिनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद होती थी। क्लास 4 का कहा जा रहा है कि जी सिर्फ क्लर्कों और क्लास 4 की अपग्रेडेशन थी, इसका हुलिया बिगाड़ा गया। तो क्लास 4 का किसी के पास अगर अलहदा से नोटिफिकेशन है तो वो शेयर कर दे। ये दीगर तमाम कैडर्स को क्लास 4 का मिला था तो उसके साथ वो शामिल होंगे। जी अब मैं सवाल जवाब में आ जाता हूँ। द लेटर इज ड्राफ्टेड। सुबह सिग्नेचर करके मिनिस्टर ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफिस और मिनिस्टर इसके अंदर मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला उनसे हम शेयर भी करेंगे। मुनाफिकीन हमेशा आपके दाएं बाएं होते हैं। कुछ ने यहाँ पे नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा। खैर चीज़ें इंशाल्लाह ताला कल बंदे भी सामने हम लेके आएंगे। 8 से 10 बंदे हैं जो ग्रुपों के ऊपर हैं। उनसे मेरा सवाल ये है सबसे पहले कि आप थे कहाँ पे इससे पहले। अपनी मैंने बारहा कह चुका कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने शिरकत की थी एहतजाज में तो वो शेयर करें। सवाल जवाब शुरू करते हैं। डिस्कोर्स से प्यार करते जी बिल्कुल। डिस्कोर्स के मुलाजमीन जितने भी हैं वापडा के रास्ते में हैं बहुत से साथी। हेड क्लर्क उसकी जो इक्विवेलेंस है इंशाल्लाह ताला वो लाजमी होंगे। साथ साथ मैं खाना भी खाता जाऊँ, चने और चावल। GHR ऑडिटर, क्योंकि ये पोस्टें अपग्रेड हो रही है UDC LDC के सूबों के अंदर ये हुई थी तो ऑटोमेटिकली ये होगा। मैं 12 कह रहा हूँ जो रात को ड्राफ्ट शेयर हुआ था इसमें ये इंक्लूडेड था। 14 भी था, सुप्रिटेंडेंट भी था। जिन्होंने चेंजिंग की है तो इसको करवाने वाले भी हम हैं, इसको ठीक करवाने वाले भी हम हैं। मगर जो आगाही मुहिम चला रहे हैं, मुलाजमीन को गुमराह कर रहे हैं, टेक्निकल और क्लरिकल जो है आपस में सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। यहाँ पे सफाइयाँ देने के लिए मैं बैठा हूँ। आई नो कि किस तरह से मामलात को लेके चलना है और ये इत्तेफाक इत्तेहाद की लड़ाई है। क्लरिकल की बात की जाए तो 5 और 6 11,000 है टोटल क्लर्क पूरे पाकिस्तान में। और किसने कितनी शमूलियत की है, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि 200 से ज्यादा क्लर्क हजरात इस एहतजाज में नहीं आए होंगे। अगर 1,000 का एहतजाज था, 1,000 के एहतजाज में 40% जो है हाजिरी हमारी, या 50% कह लें क्लास 4, 20 to 25% जो है हाजिरी। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। हमारे क्लरिकल भाई, फिर टीचिंग और दीगर साथियों की थी इसके अंदर। तो कोई यहाँ पे मुझे ना बताएं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसने ज्यादा शिरकत की या किसने नहीं की।
सूबों की तरफ के ऊपर जो हक है वो इंशाल्लाह ताला लाजमी दिलवाएंगे। मैस लेबर जी, जो डिफेंस के सिविलियन पेड है उनका डाटा अवेलेबल नहीं था। टोटल स्ट्रेंथ तो मौजूद थी स्केल वाइज, क्योंकि पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट भी इसी वजह से डिलेट थी और हमें ये कहा जा रहा था कि उसका आने का इंतजार करें। इसमें 5 से 6 महीने जो है कम अज कम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगाती है। मैं सिर्फ AGPR के पे रोल के ऊपर जितने एम्प्लॉयज थे और दीगर जिसमें से सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज जो हैं ये इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो डिफेंस में से ले रहे होंगे इंशाल्लाह ताला उनको भी मिलेगा। मैं वाज़ेह करता चलूं कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो महरूम मुलाजिमीन थे जिन पे नेकी की गई कि 10-10 सालों से जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, ये इंस्टेंट फायदा जो सबसे ज्यादा है ये उनको होने के लिए जा रहा है। जी कासिम, आपने पूछा कि अपग्रेडेशन की समरी कब तक मंजूर होगी। मीटर रीडर के हवाले से है, दुआ करें, मगर जो लालच और हिर्स दिखाई जा रही है अल्लाह से दुआ करें कि जो भी चीज़ है वो फौरी तौर पे मिल जाए और उसको हम फिर दीगर चीज़ों को जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं उसको आगे लेके चलें कि वंस द समरी इज अप्रूव्ड तो फिर दोबारा से हमें जिद्दोजहद करनी है इसके लिए। और यहाँ पे जो क्लर्कों के या दूसरों के हमदर्द बन रहे हैं, अगर आपने मुलाजमीन को गुमराह किया इसके अंदर दोबारा से जब हमने जिद्दोजहद करनी है जिसमें हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो हमें ये टाइम दे रहे हैं उसके लिए सूबों के मुलाजमीन इसके अंदर थे। मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर आप लोगों की इतनी औकात होती, मुत्तहिद होते, अगर घरों से निकलते, दफातर से निकलते तो 8 साल इंतजार नहीं करना पड़ता आप लोगों को। ये जो 8-10 लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और उसकी हमदर्दियों में आप लोग खड़े हो जाते हैं, यही असल वजह है कि किसी ने टेक्निकल की बात की तो क्लैरिकल उसके पीछे लग गई और क्लैरिकल ने बात की तो टेक्निकल उसके पीछे लग गए। दिस इज द डिवीजन के आप लोग आज इस हाल में पहुंचे हुए। जो ताकतवर इदारे थे, सूबे तो वैसी तनख्वाहें डबल थी उनकी, कभी दोबारा से वो 100% ले गए। इस काबिल होते तो ले चुके होते। मेडिकल बेस अपॉइंटमेंट, जी जुनेद अब्बासी साहब, मुझे रिसेंटली अभी लोगों ने बताया है, इंशाल्लाह ताला इसको टेकअप कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी देखें, जो BPF में है उनका, बाबर शहजाद सुपरिटेंडेंट का पूछ रहे हैं, बिल्कुल सुपरिटेंडेंट इसमें थे, आखिरी टाइम पे निकाला गया है। और खास तौर पे जो प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो वजारत खजाना के अंदर बैठे हुए थे। अगर आप इतने ही थे तो आपने जब समरी चली गई थी और मुबारकबादी और दुआओं का कर रहे थे तो सबसे पहले आपने मुलाजमीन को बताना था। आप तो सूबों की तरफ के ऊपर मुबारकबादें वसूल कर रहे थे बैठे हुए, वजारत खजाना के अंदर तो आप थे। जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं जितने भी कैडर्स हैं, एटॉमिक जी नोमी भट्ट साहब, इक्विवेलेंसी वाला जो है उसके लिए एक अलहदा से कमेटी बनी हुई है, वहां से होगा। शाहिद हराई कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन, देखिए प्लॉट्स वगैरह अभी ये बात की बात है। थैंक यू सो मच जी, औकाफ के दुआओं के हवाले से कह रहे हैं। राना वकास गफूर साहब, शुक्र करें कि आप रेगुलर हो गए हैं। अभी भी जो टूटी है या फूटी है, सबसे ज्यादा ताहिर भाई ना किया करें। ताहिर मलिक साहब, आप PDA की हाजिरी के बारे में पूछ रहे हैं, ना किया करें।
मगर एक अच्छी नुमाइंदगी जो है सीडीए लेबर यूनियन से निज़ार अब्बासी साहब, अमानुल्लाह खान साहब कभी झलक दिखलाते हैं, पाशा साहब के साथी कभी वो गायब हो जाते हैं, मगर जब आए हैं अच्छी तादाद के साथ आते हैं, मगर जो बिल्कुल लास्ट प्रोटेस्ट था उसमें नहीं थे। पाकिस्तान टबैको बोर्ड अगर तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है फिर तो उनको मिलेगा। यूडीसी की जो हमारे से बात हुई थी, हमारे साहब पूछ रहे हैं, मैं बारहा कह चुका हूं कि ये ग्रेड 14 की थी ऑन दी एनालॉजी ऑफ प्रोविंसेस, इसको इन्होंने 13 की है। और इसके साथ साथ किसी भी जगह पे ये जिक्र नहीं था कि सब्सटेंटिव पे स्केल, यानी कि आप स्केल तो दे दें उनको मगर पर्सन प्रिविलेज पिछले स्केल की दी जाए। तो जो भी वजाहत करता है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और उसे बोलें कि हमारा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है, और उससे सबसे पहले उसका किरदार पूछें कि वो एहतजाज में कहां पे था, और जो कहता है कि उसको मंजूर नहीं है, आपको क्या पता कि आपके दरमियान एजेंसियों के, इदारों के या कोई ऐसे लोग हैं, हुकूमत के कोई ऐसे लोग हैं जो आपको तकसीम करना चाहते हैं और कहें कि नामंजूर है, या अपोजिशन के ऐसे लोग हैं जो कि एक हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है, अगर उसमें एम्बिग्विटी है तो क़यादत ने करवानी है, एक प्रोपेगेंडा किया जाए तो उनसे पूछें कि आपने एहतजाज में किया है। और सबसे पहले अगर मंजूर नहीं है तो तहरीरी तौर पे लिख के दें। ये वही लोग थे जब 15% मिला था इन्होंने कहा कि 15% का लॉलीपॉप मिल गया, 25% का असल मुतालबा तो अपग्रेडेशन का था। तो उनसे ये कहें कि भाई आप 15% भी छोड़ें, 25 भी छोड़ें, टाइम स्केल भी छोड़ें, और अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ लिख के दें कि ये तीनों चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपग्रेडेशन दे दें। जी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जहां पे भी है, ये इंशाल्लाह ताला देखें, इसमें वादे करता चलूं कि प्री मेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मगर एक एडवांस इंक्रीमेंट जो है इसमें मिलेगी आप लोगों को। तो जो हिसाब किताब लगा रहे हैं जिनको पता ही नहीं अलिफ वे भी है, वो भी चैंपियन बने हुए मुलाजमीन को गुमराह कर रहे हैं और मुलाजमीन उनकी बातों में आ रहे हैं। मेरी तस्वीरें लगा के आईडीज बनाई गई हैं, इसलिए पहली दफा मैंने पे प्रोटेक्ट की है। ये मेरी आईडी है रहमान बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज। मुझे ये भी पता चल रहा है कि लोग कंट्रीब्यूशन जो है इकट्ठी कर रहे हैं मेरी तस्वीरें और वो लगा के 033251777956। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ये जहन में रखें कि मेरी तस्वीर की आईडी लगा के अगर कोई इसी पैसे या उसका करता है तो 033251777956। इसके अलावा कोई भी नंबर मेरा जो है जैज कैश और इजी पैसा के अलावा नहीं है कंट्रीब्यूशन के हवाले से। और जब आपको कहा जाएगा तब आपने करनी है। जी नेशनल सेविंग से था जो ग्रेड 11 में है, यूडीसी एलडीसी से हटके उनको फिल वक्त 12 मिलेगा। और वो तमाम साथी जो ये इक्विवेलेंसी के ऊपर पहले यूडीसी एलडीसी से अपना ले चुके हैं, जितने भी कैडर्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी जो कमेटी है वो भी हमने पॉलिसी बनवाई है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में, जो पे एंड पेंशन कमीशन की रकम। ये सारी चीजें बाद में होंगी जब ये समरी हो जाए कि इसको हमने किस तरह से टेकअप किया है, तो वो वहां पे केस अपना ले जा सकते हैं। जी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड हाक मुलाजमीन का मंदू खेल साहब की जो कमेटी है, कादिर मंदू खेल साहब की, 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि दुआ करें कि आप उसमें रेगुलर हो जाए। जी मोहम्मद अली साहब, इंशाअल्लाह ताला जो आप चाहते हैं कि सूबे की तर्ज पे हो, बिल्कुल सूबे की तर्ज पे ही होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर दोबारा से जिद्दोजहद भी करनी है।
ये जो क्लर्क सियाने बन रहे हैं मेरे भाई, कि क्लास 4 के भी सरों पे पाँव रखें, टेक्निकल के भी सरों पे पाँव रखें और कहें कि सिर्फ इनका मसला हल होगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। ये ज़हन में रखें। और वजारत खजाना को भी पता है, वो वहां पे बच्चे नहीं बैठे हुए जो उन्होंने ये शरारत की है, वो इसीलिए की गई है कि आप लोगों को लड़वा के वो तमाशा देखें। और आप सब कुछ यही कर रहे हैं कि एहतजाज में कितनी देर से लोग आते हैं, अपने गिरेबानों में झांक के देखें आप लोग। इरफान लोधा साहब, डेली वेजेस वाला का मैंने आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिन का टाइम दिया मंदू खेल साहब वाली कमेटी ने। अच्छा, इसमें ज्वाइन भी होता है। ताहिर भाई, ताहिर मलिक, आप देख रहे हैं अगर तो मुझे ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजें सीडीए से। आज ये भी ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं साथियों को जानता नहीं हूँ। जी इरफान वासी साहब, इंशाअल्लाह ताला असिस्टेंट भी होंगे जी, क्यों नहीं होंगे। और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ होंगे, ये ध्यान में रखें। इसमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ग्रेड 16 में रहमान बाजवा है तो इसने अपना ज्यादा फायदा उठा लिया 2000 रुपए का। तो यहाँ पे 30 से 35 हजार रुपए का जो है हर महीने मेरा पेट्रोल लगता है। तो कहते हैं 2000 का फायदा इन्होंने उठा लिया, अपना जो है ज्यादा फायदा कर लिए। मगर इसके वो देखा जाए जो बीच में क्लैरिटी है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बगैर है, और एक अगर स्केल नहीं मिल रहा 16 वालों को तो उनका एक चांस भी जो है वो स्टेक के ऊपर है। पीएम पैकेज वाले जो हैं एक दफा अपना नोटिफिकेशन ले लें, उसके बाद के आगे के मराहिल हैं। ये कम ज़र्फ लोगों की तरह अगर आप लोग भी, आप तो अक्लमंद हैं, आप भी शुरू कर दें कि हमें नहीं चाहिए, नामंजूर, हमें इनिशियल डेट से ही चाहिए, तो आपको पता है कि फिर क्या हाल होगा। तो लिहाजा सबसे पहले अपने आप को रेगुलर करें, सिक्योर करें एक चीज आपकी अपॉइंटमेंट, और फिर अगले स्टेप की तरफ जाएं आप लोग। जी अरशद खान साहब बिल्कुल होंगे जी, क्योंकि पोस्ट अपग्रेड हो रही है। मुनीर तबस्सुम साहब मैं बता चुका। जी इंजीनियर साहब, आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने आपको शेयर किया। अब किस तरह से शेयर हो रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। हामिद नुसरत साहब, आप कह रहे हैं जो मुलाजमीन ओवर एज हो चुके हैं इनको एज रिलैक्सेशन देंगे। देखेंगे, ध्यान में रखें कि ऑलरेडी एक रूल है कि जिसने 2 साल रेगुलर सर्विस की है उसको ऑटोमेटिकली 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, जिसने कंटिन्यूसली जो है 2 साल जॉब की हुई है।
फिलहाल तो जो चीज नजर आ रही है इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्योंकि सूबे की तरफ के ऊपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ यूडीसी एलडीसी का जो है इसके अंदर है, और इंशाल्लाह ताला जो 13 है वो भी 14 होगा, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ हम सारे स्कैनों को करवाएंगे। नहीं होगा तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारों ने निकलना है। किसी गलत फहमी में कोई कैडर ना रहे कि कोई क्लैरिकल आके करवा लेगा, फिर इतने नवाब के बच्चे थे तो 8 सालों में करवा लेते आप। अगर टेक्निकल वाले थे इतने तो 8 सालों में आप करवा लेते। जब 16 में भी हुआ था तो फिर क्यों नहीं करवाई थी सूबों की तरफ के ऊपर आपने एट दैट टाइम, क्योंकि 2014 में तो सूबों में हो चुकी थी। तो सारे के सारे तसल्ली रखें, ये इत्तेफाक इत्तेहाद का काम है, इसके बगैर काम नहीं होगा। ये आउटसोर्स एम्प्लॉयज का काशिफ साहब आप बात कर रहे हैं, तो आउटसोर्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जो गवर्नमेंट के पे रोल के ऊपर है उन्हीं के लिए कुछ हो सकेगा। जी जावेद साहब, आपका है, मैं ज्यादा नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद तकरीबन 4 से 5 दिन डिफेंस एस्टिमेट वालों की वजह से भी डिले हुआ है इसके ऊपर, मगर मैं ये देख रहा था कि ये चीजें फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाए, शायद नहीं भी होती, तो फिर हमने कहा कि चले जब तक डाटा आता है हम इसको लेके चलते हैं। कम से कम 3 से 4 दिन इसके हवाले से भी था कि जब एक चीज चल रही है सूबे की तर्ज के ऊपर तो फिर सारों को बेनिफिट होना चाहिए। कलर्स का ऑलरेडी इनके पास मौजूद था जी डाटा। चौहान साहब आपने एमसीएचडी का कहा है, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मसले को टेकअप करके इसको हल करवाएंगे। जी हम जावेद इंशाल्लाह ताला जी लाजमी होंगे। जी जावेद भाई, काइंडली जब एक मैसेज का जवाब आ जाए तो बार बार मैसेज को रिपीट ना करें। इंशाल्लाह ताला जो एक इसके ऊपर है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का, जो ले रहे हैं महरूम मुलाजमीन, सूबे के अंदर भी ये था कि जो 40% तक ले रहे थे, उससे ज्यादा ले रहे थे उनको नहीं था, और जो उससे कम ले रहे थे उनके लिए ये अपग्रेडेशन की गई थी, और एज इट इज हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, और ये तमाम पर्सन प्रिविलेजेस के साथ होगी। आल्दो कि इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर के लिखा है, मगर लेटर ड्राफ्ट हो गया, सुबह हम शेयर करेंगे। मुनीर बच्चों में जवाब दे चुका, सबसे पहले आप कंफर्म हो जाए, फिर डेट ऑफ फिनिशन या बात की तरफ देखे आप। बड़ा क्लियर कट लिखा है कि इमीडिएट इफेक्ट, और इमीडिएट इफेक्ट फौरी तौर पे होगा। अली बोतर साहब, राइट नाउ जो सिविल आर्म फोर्सेज है वो इस वक्त इंक्लूडेड नहीं है मार्केट के साथ। बहुत शुक्रिया सैफुल मलूक भाई। कोई सीरियस नोट के ऊपर कोई सवाल करना चाहता है या साथ शामिल होना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बटन है जो कोई लाइव में शेयर होना साथ आना चाहता है। जी बदर शहजाद साहब, क्यों नहीं आप आए, कोयटा से बिल्कुल आए। हमें मौसम का भी बताएं, कोयटा का मौसम कैसा हो रहा है। मोस्ट वेलकम। ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई।
डॉक्टर साहब तो मैं पहली दफा ले रहा हूँ, किसी को पता नहीं शामिल होते हैं कि नहीं होते और कैसे होते हैं, सब काम ना हो जाए। क्योंकि बहुत से डॉक्टर साहबान के तो कोई मैसेज आ रहे होते हैं कि आप हमारा जो है वो साथ ही जो है वो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ऑडियो में मैंने हेडफोन लगाया हुआ था। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर इमरान खान साहब की आवाज नहीं आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है सर। जीशान रजा रहीम मियां खान से। सर दुआएं अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? सर मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एलर्जी सेंटर वाला, इस्लामाबाद में। NIH? जी जी सर, है नहीं है। कैसे हैं सर? ठीक है। और आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं? हाँ, जी जी सर। क्योंकि आप हेल्थ अलाउंस ले रहे हैं। हाँ, और जी 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 अकेले जी। अकेले लेते रहे आप 8-10 साल से। जी सर, तकरीबन ऐसे ही है। कौन सी पोस्ट है आपकी? यूडीसी। मुतासरीन है। मैं डेपुटेशन पे गया हुआ था वापडा में। अभी आया ठीक हूँ है। उधर से वापस। अभी वापस आया हूँ। अभी मैं पिछले दिनों आया था, आपके प्रोटेस्ट में मुलाकात हुई थी आपसे। देखें, उसमें बड़ा क्लियर कट था। लास्ट डेट भी जो है वहां पे मैसेज मैंने शेयर किया था इसके हवाले से, जी जी। और मैं मिल के भी आया हूँ। ये शरारत की गई है, जिसकी तरफ से भी की गई है उसके लिए हमें एक स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना, इंशाल्लाह। और ये उसी सूरत में हो सकेगी जब मुनाफकत नहीं की जाएगी। और यहाँ पे बहुत से मुनाफकीन आपको पता है कि वो घूम फिर रहे हैं, जो शाह से ज्यादा जो है शाह के वफादार या क्लर्कों के बन रहे हैं। अमली तौर पे पूछा जाए क्या किया है तो उनके पास कुछ नहीं होता। और फिर मैं कहता हूं कि भाई, अब आप ईमानदारी से बताएं, दिल मुतमईन है लेने को, आप कहेंगे नहीं है सर जी, बिल्कुल 14 सर। होना चाहिए। तो फिर मैं ये कहता हूं कि जी जो नामंजूर कह रहा है चले वो लिख के दे दें, कम से कम 13 तो मिल रहा है ना। होना तो सर, देखें सर, होना तो 14 चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह अब मिलेगा, मैं कहूँ लाजमी मिलेगा। कि जी मुझे सूबों के अंदर तो तनख्वाहें 150% है, मुझे ये 40 नहीं चाहिए, मुझे 150 ही लेना है। ये बड़ा जुल्म और ज्यादती हो गई है। तो और फिर मैं 40% जेब में भी रखूं? मुझे 40 मैंने डाला हुआ है तो मैं आगे के लिए चल रहा हूं, मेरा असल मुतालबा तो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये समझने की चीज है जो कि साथियों को समझ नहीं आ रही। एनीवेज, मैं दूसरे साथियों को भी मौका देता हूं इंशाल्लाह ताला। 14 जो मेरे साथ कमिटमेंट हुई थी, या तो बाहर आके बताएं कि कितना कमीशन दिया है या क्या है, जो मैं अक्सर सुनता हूं। तो जब नहीं है तो मैं फिर बाहर निकलूंगा, और तब तक निकलता रहूंगा जब तक तहरीरी एग्रीमेंट जो हुआ था सूबों की एनोलॉजी के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है। आल्दो के अच्छा सर, ये इनको रिजर्वेशन थी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट के ऊपर, तो वहां पे मैंने खुद इनसे कहा कि ठीक है, आप असिस्टेंट को 1 टाइम और सुपरिटेंडेंट को भी 1 टाइम जो है 17 दे दे, और ये सारी चीजें डेफिनेटली पर्क्स एंड प्रिविलेज के साथ होनी है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला बस बेहतर होगा। मैं मेरे दीगर पूछना ये साथियों था को भी कि मौका दूं। एनआईएच का जो है ये भी शामिल है ना इनमें? क्या चीज? एनआईएच की अपग्रेडेशन भी तो शामिल होगी ना? जी जी, UDC LDC सारे, क्योंकि पोस्ट अपग्रेड हो रही है ना। चलें, थैंक यू सर जी। बेस्ट ओके ऑफ ओके, लक। थैंक यू। हटाना कहां से आपको?
जी उमैर नाजिम साहब डेट इंशाल्लाह ताला यूडीसी एलडीसी का तो इनके पास ऑलरेडी था वहां से पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट अगर डीआरए ले रहे हैं तो डाटा जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला होंगे इंजीनियर इन केपी के बट इन फेडरल यार देखें इसमें बड़ा क्लियर कट है जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपके सर्विस रूल्स जो हैं वो अलहदा अलहदा बने हुए ठीक है कोई और भी ज्वाइन इन करना चाहता है कहीं से भी है तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है एक और रिक्वेस्ट आई है सैयद मोहम्मद शहरयार बादशाह शामिल जी शहरयार भाई आपका जो है फेस नजर नहीं आ रहा है हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम क्या हाल है आपका खैरियत से है सर शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं सर? खैरियत ये से हैं? दुआएं अल्लाह का करम अच्छा बाकियों के लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी को बुनियान शनियान पता नहीं क्या खाते हैं बहुत से लोग देख रहे होते हैं तो काइंडली जो है वो जरा जी सर, समझ जाएं कि किस तरह से आना है ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ठीक है। जी शहजाद कौन सा डिपार्टमेंट है आपका सर कोई सवाल वगैरह डिफेंस सर सिविल डिफेंस क्वेटा से सर। जी जी सिविल डिफेंस कोयटा जी वाले बुनियाने पहन के बैठे हुए हैं जी सर, इस टाइम तो रात हो रही है तो बैठे हूँ सर सब। नहीं तो उधर तो मैं तो कह रहा हूँ कि सर्दी बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें हैं। बहरहाल जी सर क्या सवाल क्या है आज आपका ही कौन सी सर पोस्ट है सवाल तो आपकी सिविल डिफेंस में सर सुपरिटेंडेंट हूँ क्वेटा में। सुपरिटेंडेंट निकाल दिए गए हैं फिलहाल हालांकि जी सर। बीच में हमने शामिल करवाए थे और बड़ा क्लियर कट हमने इसमें करवाया था और इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे बट लेट्स योर डाटा कंप्लीट ये सारे का सारा आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला ये होगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आएगा जी सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। काश के सारे आए होते रहमान बाजवा कहता है नहीं सारे बैठे होते फिर समरी बाय स्पेशल मैसेंजर चली जाती बाय हैंड भी और हो भी जाती वो वो अगले भी हम लोगों को थकाते हैं मेरा अपना फेडरल सेक्रेटरीट है शाम तक बहुत कम साथी रह जाते हैं जो यूनियन के लीडरान आए होते हैं उनकी तादाद बहुत कम रह जाती है अगर दिन में 3 4 या 5 हजार होती है तो वो शाम को जी 300 400 या 500 या 600 की तादाद होती है जी सर हालांकि बारह का इंशाल्लाह। होता है कि हमने वापसी के लिए नहीं आना मगर मुलाजिम जो है हमारा वो ये मुस्तकिल मिजाज हो जाए अब किसी को भी एक इंक्रीमेंट का भी फायदा हो रहा है तो मीन्स के 1 साल जिसने सर्विस करनी थी वो उसके बराबर है ठीक है तो सर, थैंक यू इंशाल्लाह सर। ताला आपका इंशाल्लाह हो मुलाकात जाएगा बीच में दुआओं में याद इंशाल्लाह रखें मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। ओके 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 जी आमिर जदून बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जो इन्होंने मौजूदा ये किया आपकी पे फिक्सेशन जो 4 वाला है उसकी 6 में होगी प्री मेच्योर नहीं एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगी मगर अलाउंसेस इन्होंने पीछे वाले जो है वो एक लाइन लिखवाई है वो हमने निकलवानी है इंशाल्लाह ताला और जो स्केल आपको दिलवाएंगे उसी के मुताबिक आपके अलाउंसेस भी होंगे इसके ऊपर किसी सूरत में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा जी तला हमारे साथ है तला भाई क्या हाल है खैरियत से हैं आप शुक्र है सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है कि सारे साथियों को जो है मैं जवाब दे दूं अपना जो भी मैसेज हो वो बड़ा क्लियर कट भेजूं मगर कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं कौन सा डिपार्टमेंट है रहमान आपका बाजवा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इधर आर्मी में हूँ सर। आर्मी में एज ए सिविल डेटा प्रोसेसिंग इंचार्ज। और पोस्ट कौन सी है आप ग्रेड क्या बनता है आपका ग्रेड सर फिलहाल इधर 14 है सर।
तो डेटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर है, केपीके में तो 16 पर है। कितने अरसे से लेकिन आप ये 14 स्केल में? सर मेरा 1.5 साल हो गया मुझे अपॉइंट हुए। अच्छा, अभी अपॉइंट हुए 1.5 साल हुआ है, ठीक हो गया। जी जी सर। तो आपका तो ये डाटा सर, इंशाल्लाह ताला जैसे ही आता है, क्योंकि अभी जो हमारे सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट है जी उनका नहीं है, ये जो इंस्टेंट है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो मिल रहा है ना आपको? जी जी सर, वो तो मिल रहा है। देखें, आपका अगला प्रमोशन जो है कम से कम जो 14 में है, 15, 16, 17 रिटायरमेंट तक आप टाइम स्केल के साथ भी 17 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर ये 15 इंशाल्लाह ताला मिलेगा तो बेहतर होगा। सर फौरी 15 तौर वैसे के ऊपर हमारी कोशिश की कि साथियों को दें, और जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिलवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें जल्दी रिलीफ मिलेगा। सर आर्मी के किसी भी सेटअप में अगर सिविलियंस हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो या टेक्निकल हो, जहां तो पे उनके लिए मतलब जो अपग्रेडेशन में होगा इसका। देखें, जो क्लरिकल है उसका तो डाटा ऑलरेडी इनके पास आया हुआ था, अच्छा सर। मगर अभी जो टेक्निकल का है वो नहीं आया। वो डाटा जैसे ही आएगा, ये बुनियाद बन गई है और ये लाजमी मिलेगा। हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, समरी से पहले पहले भी आ जाए और इंक्लूड हो जाए बीच में, तो ये तसल्ली रखेंगे, ये लाजमी मिलेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके। सर आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें भाईजान, दुआओं में याद रखें। जरूर इंशाल्लाह सर, थैंक्स। जी, जो आर्मी में यूडीसी एलडीसी हैं आबिद कयूम साहब, वो पोस्ट अपग्रेड हो रही है, वो होगा, वो ऑलरेडी आया हुआ यूडीसी एलडीसी का इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वासिक भाई क्या हाल है, खैरियत से? कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? दुआएं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं आप? सर ये है ऑटोनमस पार्टी है, और वैसे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है आपको? जी जी सर, बिल्कुल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है। बेसिकली सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग करवा रहा है इदारा। सर सबसे पहले जो है आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना था, जो आपने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को रिलेटेड आपने रिलीफ दिलवाया है। अच्छा, आप उसी पीएम के पैकेज तहत एम्प्लॉय हैं? हम भी उसी के अंदर ही हुए हैं सर। मैं पीएम पैकेज के तहत जो था वो आया था, और अब आपकी काविशों से जो है वो हम रेगुलर हुए हैं। आपका बहुत अल्लाह बहुत का शुक्र शुक्रिया अदा करें। कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट पे थे आप? सर। मुझे तकरीबन 5वां साल था ये। चलें, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें आप भी हैं, बाकी साथी भी जो पीएम असिस्टेंट पैकेज के? सवाल ये है कि इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होगा या कुछ? तो सबसे पहले तो आप रेगुलर हो जाएं, और जी जी अदालतों के बहुत से फैसले हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है रेगुलर किया है, जी जी तो उसकी जो पिछली सर्विस थी जी उसको वो सर। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं दिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन जो है वो जी जी उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। या पेंशन के लिए उन्होंने कहा है कि बेनिफिट नहीं देंगे, बाकी हम बरात देते हैं। तो पहले स्टेप में आप रेगुलर हो जाए, फिर होगा। पोस्ट कौन सी आपकी? सर मैं यूडीसी हूँ। यानी कि एक तीर से आपके पौने 2 शिकार हुए हैं। 2 नहीं, क्योंकि वो 13 के ऊपर यूडीसी पकड़ा गया, मगर इंशाल्लाह ताला आपसे सर वादा है नहीं, मेरा। इंशाल्लाह आप पे पूरा यकीन है। 2.25 नहीं, आप 2 पे ही लेके आपसे जाएंगे। मेरा वादा है, मैंने पहले भी यतीम बच्चों से किया था, और तमाम मुलाजमीन से मेरा ये वादा है जी जी कि सर, एक आज एक की चीज डेट आप तक नोटिस जितने भी कीजिए सर। एम्प्लॉयज थे, आज की डेट तक जितने भी एम्प्लॉयज थे, ये हमने उन्हें कहा था कि वन टाइम जो है बेशक 15 में जितने भी है 16 में ले जाएं, 16 वाले सुपरिटेंडेंट 17 में ले जाएं, और यूडीसी एलडी सूबों की तर्ज पे, और 2-2 स्केल जो है, मगर इंशाल्लाह ताला लाजमी होगा, जी सर, और हर माजरत के सूरत साथ में हम थोड़ा करवाएंगे। सा आपके नॉलेज में एक बात लेके आना चाह रहा था सर। सर जी हमारे जी। जो इदारा है इसके अंदर कुलीग्स हैं हमारे बहुत ज्यादा,
और सर उन्हें हाँ तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं इदारे की बहुत ज्यादा खिलाफ कंप्लेंट्स भी हुई हैं, कोर्ट केसेस भी हैं, तो ये इन्हें रेगुलर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मंदू खेल साहब की एम्प्लॉयज में कमेटी हमारे जो है, आपके 3 सवाल हो गए बेसिकली। एक तो पीएम असिस्टेंट पैकेज का हो गया, मैंने बता दिया। सेकंड ये जी जी आपका हो गया उसमें यूडीसी वाला, और जो रेगुलराइजेशन के हवाले से हमारा मुतालबा था कि मंदू खेल साहब वाली कमेटी में भेज दें, वहां पे चीजें चल रही है। डाटा इन्होंने भेजा है या नहीं भेजा? बल्कि सर डाटा नहीं भेजा इन्होंने होगा, क्योंकि मेन भेज दिए, जी जी डाटा भेज दिया सर इन्होंने। क्योंकि मेरे सुनने में तो आ रहा था मेन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी डाटा नहीं भेजा अपने डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का। सर स्टैब से वो अगर नहीं बेसिकली हम गया बिल्कुल तो सेपरेट इंशाल्लाह हैं। ताला हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। और सर वो बड़े बहुत मायूस शुक्रिया हैं, अब्दुल उनकी रहमान भाई, होप दुआ में सिर्फ याद आर्मी है। रखिएगा। जी जी जरूर, उनकी बातों होप को सिर्फ दुआ में आर्मी है। याद रखिएगा। मैं किसी और साथी को भी लेता हूँ, जी जी ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर करे। मैं डरता डरता, क्योंकि फॉलोअर्स इतने हैं, पर्सनली मैं जानता नहीं हूं, और कोई भी बंदा किसी भी किस्म की बात कर सकता है, मगर उसके बावजूद जो है ये जरूरी है। डेली वेजेस अपडेट जी। इंजीनियर साहब, अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब वाली जो कमेटी है, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। यूटिलिटी स्टोर वालों का डाटा भी जी बिल्कुल जाएगा। 35 साल से ऊपर। राना वसीम साहब स्टोर कीपर जो है, मैं उसमें कंफर्म नहीं कर सकता, मगर एटलीस्ट टाइम स्केल करवाए आप कह रहे हैं। अब यहां पे भी साथी देख लें, 35 साल से लोग एक स्केल में बैठे हुए हैं। जी अब्दुल मतीन रेखी साहब, मैंने आपको बताया कि 15 दिन का टाइम दिया था, गालबन 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं। अब्दुल मंदू खेल साहब वाली कमेटी में दुआ करें जी। अपग्रेडेशन लाजमी होगी जी। नईम अख्तर साहब जो मीटर रीडर्स हैं डिस्कोस के, इसके अंदर वो शामिल होंगे। मगर पहले की तरह डीआरए जिस तरह से हुआ था, बोर्ड ने अप्रूवल दी थी एडहॉक रिलीफ की, आप लोगों के बोर्ड्स जो है इसको अप्रूवल देंगे, क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनती है आपके बोर्ड्स के अंदर जाती हैं। और साथी सच भट्टी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं यूडीसी साजिद अली भट्टी बात कर रहा हूँ। पाक आर्मी में मैं जॉब करता हूँ सर। सर जी साजिद भाई, आवाज कम आ रही है। यूडीसी के हवाले से तो मैं बता चुका कि इंशाल्लाह ताला होंगे पाक आर्मी के भी। सर बस आपको सलाम करना था, और आपके लिए एक शेर है सर, काइंडली सुनिएगा सर प्लीज। आवाज ऊंची करेंगे तो मजा भी आएगा। सर सर आवाज आ रही है सर? जी कम आ रही है मगर आ रही है। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के पल चले। गिरते हैं शाह आपने सवार ठीक मैदान कहा, जंग में, वो मगर तिफल मैं क्या ये कहता हूं गिरेगा कि जो घुटनों पलटना के पल चले। झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये हमें मौका देते हैं बार बार, और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा जब दोबारा आएंगे। ये चीजें करवाने के साथ साथ दीगर चीजें भी करवाएंगे हम इंशाल्लाह। सर अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, और आपका ये सारे मुलाजमीन आपका तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं सर। आपकी बहुत मेहरबानी है। आप काइंडली इस सीट पे रहिएगा प्लीज। आप बार बार छोड़ने वाली बात भाई करते हैं, हमारा दिल दुखता है दुआओं सर। में याद रखें, मैं वैसे बड़ा ऑक्युपाइड हूँ, सच्ची आपको बताऊं, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर सर कि फाइनेंशियली मुझे बहुत सी यूनियंस जो हैं वहां से भी आई कि जी हमारी यूनियन चंदा काटती है, हम वो आपको देना चाहते हैं। और मैंने उनको हाथ जोड़े कि भाई मैं इसके हक में नहीं हूं,
के जो मंथली होता है, जब भी प्रोटेस्ट होता है उसके हवाले से हम करते हैं, मगर कंट्रीब्यूशन के बगैर काम नहीं चलते। और बड़ा मजबूर होके जब मैं कहता हूं तो बहुत से मामलात हो जाते हैं उसके अंदर। सर हम कर रहे ठीक हैं, है, इंशाल्लाह आपके साथ हैं, दिलो जान आपके साथ हैं, आपका ऑर्डर होगा, हम हाजिर बहुत खड़े से होंगे लोग सर। तो आईडी इस्तेमाल करके मुझे पता लगा लेके जा रहे हैं, अल्लाह बचाए, बस दुआओं में याद रखें आप। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। असली वाले ना आ जाएंगे यहीं पे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं सर। आवाज कम आ रही है आपकी, मैं वही कह रहा था असली वाले ना आ जाएं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक ठाक हैं? दुआएं अल्लाह का करम। कहाँ सर से बहुत बात खुश, कर रहे हैं? कोयटा से बात कर रहा हूँ सर। FBI डिपार्टमेंट है हमारे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हाय, महरूम मुलाजमीन है सर डबल हम लोग की। तनख्वाह सर 40% हमें मिल रहा रिवार्ड है। 6-6। सर 40% हमें मिल रहा है, फ्रीज किया हुआ है हमारे। चले, वो तो 40 मिल रहा है ना, मगर ये 40 भी किसी वक्त का 100% लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ सर ये अब तो बात 40 आपका हमारा बराबर हो गया है ना, अब आप और हम खड़े हो गए हैं एक ही सब के सर, अंदर। हम लोग आपके दिल से आपके साथ है सर। कौन सी पोस्ट है आपकी? सर UDC है हम लोग। हाँ हाँ, देखे ना 14 में जाते जाते बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हुए हैं, मगर हम इसमें रिव्यू लेंगे इंशाल्लाह ताला। रिव्यू हमारा बचा हुआ और इसको 14 करवाएंगे लाजमी। सर ये मुझे बताएं कि हम लोग तो DRA तो नहीं मिल रहा है हम लोग को? नहीं, ये पोस्ट अपग्रेड हो रही है, जिधर जिधर है डीआरए मिले या नहीं मिले, ये यूडीसी एलडीसी होगा, क्योंकि सूबों में भी कम तनख्वाह ज्यादा तनख्वाह जिधर भी था वहां पे ये क्लरिकल पोस्टें हुई हुई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम और आपकी वन सेहत के टाइम लिए दुआ गो है, आपकी दुआ डिस्पेंसेशन गो भी है। हमने इसीलिए अपने असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट्स की मांगी थी कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ हो, इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। थैंक यू सर, हम आपके लिए दिल से दुआ वेलकम। करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। पैरामेडिकल मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंजीनियर ग्रेड 11 जबकि सूबों में 14 मिल रहा है। देखें आप अपने डिपार्टमेंट के जरिए जो है, जो एक कमेटी बनी हुई है, जो नई पॉलिसी हमने 2022 में बनवाई है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बैठेगा, फाइनेंस बैठेगा और आपका डिपार्टमेंट बैठेगा उसके अंदर अपग्रेडेशन के। जी ये बाजवा साहब जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे मौजूद है। आ जाए ना बाजवा साहब आप, और हम जरा बात कर लें। जी असगर अली बाजवा साहब शामिल कर रहा हूँ, आ जाए लाइव के अंदर। सवाल जवाब आमने सामने हो तो अच्छा लगता है। मेरा नंबर भी सारों के पास है, जो सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं सारे साथी भी सुन लें, ताकि मैं आपको जरा वजाहत भी दे दूं अच्छी तरह से, बाकी दोस्तों को समझ आ जाए। जी इम्तियाज ज़ाहिरी कासमी साहब फौरी तौर के ऊपर होंगे, यानी कि जिस भी जहां पे काम कर रहे हैं, और इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो बाद में आएगी इंशाल्लाह ताला। डिसेबल्स के लिए ठीक कह रहे हैं, मगर ये जो कन्वेंशन इंशाल्लाह ताला होने के लिए आ रहा है, जी जी सबसे ज्यादा मेरी ये ख्वाहिश है कि जिनको जो एतराजात हैं बहुत ज्यादा, वो साथी यहाँ पे पहुंचे ना।
वो जो है उसके ऊपर कर रहे हैं। कुछ तनकीद वाला साथी भी आए जो इखलाकियात के दायरे में रहता हुआ बात करे, जिनको कोई कंफ्यूजन है हम उनकी कंफ्यूजन को दूर करें। डिफेंस पेड के असिस्टेंट करंट निकल गया मैसेज, ये अगर दोबारा से आता है तो मैं आपको इसका रिप्लाई करता हूं। जी इम्तियाज ज़ाहिरी साहब, मैं बता चुका कि ये फौरी तौर के ऊपर जो है ये होंगे। जो अभी करंट डेट जो चल रही है इस डेट से होंगे, जिस डेट से ये नोटिफिकेशन हुआ है इस तारीख से रेगुलर होंगे। जाफरान राजा साहब, आप पूछ रहे हैं अपग्रेडेशन का क्या बना? सारी रात हीर रांझा की कहानी होती रही और बाद में सुनने वालों ने कहा कि भाई हीर मर्द थी या औरत थी। जी कयूम साहब, नोटेड पेंशन के हवाले से, मगर बजट में ही पॉसिबल होगा, एजेंडे में हमने रखा हुआ था। एम जावेद, सिविल पेड डिफेंस एम्प्लॉयज इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे। लेट्स आपका डाटा आ जाए कि असिस्टेंट करंट अपग्रेडेशन में इंक्लूड है। जी असिस्टेंट का अगर तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं तो आपका डाटा आएगा और वो लाजमी इंक्लूड होंगे, मगर अभी जो गया इन्होंने एक्सक्लूड किया बिकॉज डाटा नहीं था उसके अंदर। जी शेर मोहम्मद साहब वालेकुम सलाम। साजिद अली भट्टी साहब, जाफरान राजा थैंक यू। फेस्को को बिल्कुल मिलेगा जी, ग्रेड 3 वाले जो हैं उनको इंशाल्लाह ताला 5 मिलेगा। शेर मोहम्मद साहब वालेकुम सलाम। फार्मास्यूटिकल सिविल, अगर डीआरए मिल रहा है, डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज कोई भी है तो आपका डाटा आने के बाद आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच नवाज भाई, आपने कहा इंशाल्लाह ताला हम जरूर करवाएंगे। जो 14 है और ये 13 भी हुआ है तो हमने ये जिदोजहद की है और को कागजों में नहीं की है, फेसबुक के ऊपर बैठ के नहीं की है, अमली तौर के ऊपर की है जिदोजहद। और ये अच्छा शेयर भी करें ताकि दीगर साथियों तक भी पहुंचता रहे कि ये जिद्दोजहद ऐसी नहीं थी कि आए रैली निकाली चले गए। जब सख्त तरीन हालात थे इस्लामाबाद में कि कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, रेड जोन 0 पॉइंट तक एक्सटेंडेड था, दफा 144 लगी हुई थी, उसके बावजूद हमने एहतजाज किया, धरना दिया और रियाज सादिक साहब को आना पड़ा, जो एहसन इकबाल साहब और ये मिनिस्टर साहिबान नहीं आ सके क्योंकि इस्लामाबाद चारों तरफ से पीटीआई वालों ने बंद किया हुआ था। उस सख्त से सख्त हालात के अंदर भी किया। तो एक दफा फिर से मैसेज है उन लोगों के लिए जो यहां पे आके तो मैसेज नहीं डाल सकते कि किसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, उन सब के लिए ये मैसेज है कि जो नामंजूर कहता है कि एक एप्लीकेशन लिखें और ये बोलें कि मुझे ये मराहत नहीं चाहिए। जी अब्दुल अलीम यजमानी साहब, आप लोगों का डाटा आएगा तो आप लोग लाजमी उसके अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। क्लर्क कहते हैं टेक्निकल की वजह से हमारा काम खराब हो गया और टेक्निकल वालों को ये लगाया हुआ है कि बाजवा साहब सिर्फ क्लरिकल के जो है पीछे लगे हुए हैं। तो ये एक लड़ाई जो है डिवाइड एंड रूल की है।
जिसमें नुकसान सरासर मुलाजमीन का होगा, और जो मोनेटाइज करके अपने पेजेस जो हैं वो मुनाफे कमा रहे हैं, जो मुलाजमीन को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह उनको हदायत दे। जी वालेकुम सलाम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी दुआएं, अल्लाह का करम। पूरा नाम आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अटैच डिपार्टमेंट से हूँ, ईएमई कॉलेज से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी दुआएं, अल्लाह का करम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सब लोगों के लिए जो एफर्ट्स किए हैं और जो उसके हमें पर्क एंड प्रिविलेजेस मिले हैं सर उसके लिए आपको अल्लाह का बहुत शुक्र बहुत अदा करें। अल्लाह वसीला बनाता होता है, और मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुझे मेरी औकात में रखे, पहली चीज, और मुलाजमीन के लिए कुछ मजीद कर सके, और सबर का दामन मैं भी पकड़े रखूं, और इज्जत जो है वो बची रहे, और कभी भी मुलाजमीन के हक के ऊपर मेरी तरफ से समझौता ना हो पाए इंशाल्लाह। अभी तक आपने बहुत प्रोडक्टिव परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत पे हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी क़यादत में बहुत सी चीजें पॉजिटिव इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हमें मिलेंगी। सर आवाज आ रही है? नहीं, डाउन हो गया। हेलो जी जाफरी भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? जी जी सर, बस वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा सर, मैं आपको एक इशू रेज करना चाह रहा था जी जी कि आपकी वसातत से हमें डीआरए अलाउंस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ठीक है। इशू ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो लैब असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, चीफ लैब टेक्नीशियन और डिमॉन्स्ट्रेटर रैंक के जो लोग हैं उनकी कभी भी अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो अभी जो प्रेजेंटली आपने किस स्केल में इस टाइम? सर स्केल्स ऑलरेडी बहुत कम है। जो लैब असिस्टेंट है वो बीपीएस 5 में चल रहा है हमारे पास। टाइम स्केल आपको मिला है या नहीं मिला? सर नहीं मिला। क्यों? सर टाइम स्केल अभी तक तो नहीं मिला, मे भी हमें मिले नहीं, या ना मिले, लेकिन 10 साल हो चुके हैं ना, आप कह रहे हैं कभी भी नहीं हुई, तो डेफिनेटली 10 साल तो हो चुके होंगे उनको। सर हमें तो नहीं मिला अभी तक। आप चेक करें, अपने डिपार्टमेंट को लिख के दें, अगर 10 साल एक एक स्केल में हो चुके हैं उसका रेफरेंस दें और बोले डीपीसी बैठा के करें। तो ऑल राइट सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये जो प्रेजेंटली आपने एफर्ट्स किए हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो हम लोग भी उसमें शामिल होंगे जो हम अटैच डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की? देखें, डीआरए है जो हमें जी ऑलरेडी हम कहा गया कि हमारे पास डाटा नहीं है और वेट करना पड़ेगा आपको, मगर इस वेट में बाकी रह जाते हैं, इसीलिए फौरी तौर पे हमने कहा जी जब डाटा आएगा उनका तो कीजिएगा ना, फौरी तौर पे इनका तो करें, क्योंकि आपको पता था इन दिनों क्या क्राइसिस चल रहे थे सारे के सारे। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप। तो डाटा आता है, एक स्टैंप लग गई कि जिसको डीआरए मिल रहा है उसको ये 1 से 5, 2 और 6 से 15 एक स्केल है, तो आपको डीआरए मिल रहा है, आपको मिलना है। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर कॉल में ज्वाइन करने का। अल्लाह ताला आपका दुआओं में याद रखिए भाईजान। अल्लाह ताला आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। और आपको और एक रिक्वेस्ट और है कि आपने ये लीडरशिप नहीं छोड़नी, आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। सर बड़ा सोच समझ के मुझे बहुत साथियों की तरफ से आ रहा है, ये अपग्रेडेशन तक पास रखना है, क्योंकि मैं मुनाफकत मुझे नहीं आती है, और ये लीडरशिप जो है वो मुनाफकों का काम है। ये करवाना है और करवा के दिखाना है, और फिर बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत होना है ना। देखें, मुनाफकत नहीं आती है कि फोटो सेशन करवाई और ये अगर कोई चीज नहीं हुई तो उसको पकड़ के रखा। सही। और तो तमाम लोगों को साथ जोड़ के रखा है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल को कुछ मिला है, अदरवाइज ये क्लैरिकल अपना 8 साल से सारा जोर लगा चुके हुए थे, ये भी जो चैंपियन बने फिर रहे हैं गुज़िश्ता 8 साल से सारा जोर लगा चुके हुए थे। सही सर। और सेम इज द केस विद द टेक्निकल क्लास 4 के साथी मेरे जो हैं। एग्जैक्टली। तो सर सिर्फ मैं नहीं होती है, सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी नाराजगियां जो है मुलाजमीन की वजह से, कि देखिए बेनिफिशियरी लाखों एम्प्लॉयज हों और फिर एहतजाज के अंदर शिरकत भी ना हो, तो मुलाजमीन तो फिर कर जाते हैं, मुझसे कम अज कम नहीं होती है।
कि मैं अपने बच्चों का जो हक है वो भी इन मुलाजमीन पे लगाऊं और वो मुनाफकत करें, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसको। सर मगर ये भी है कि अल्लाह मुनाफिकीन के हवाले भी नहीं करना, ये चीज फिर आड़े आ जाती है। एग्जैक्टली बस सर आप में ये चीजें नहीं है, इसीलिए आपको अल्लाह की मदद हासिल होती है, और इंशाल्लाह हम भी इसीलिए सोच समझ के अल्लाह का कहते हैं करम कि है, अल्लाह का एहसान है। आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अल्लाह और पाक ला ने इलाहा आपको जो इज्जत दिया है, इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे एक बड़े सीनियर लेवल पे जब मैंने इनका केस लड़ाई लड़ी और डिफेंड किया तो मुझे कहा गया कि आप खुदा ना बने। ये मैं आपको बता रहा हूं, कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं पीएम पैकेज वालों का था, आप खुद, मैंने कहा मैं वसीला बन रहा हूं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, बच्चे हैं। और नऊजुबिल्लाह ये मैं सोच भी कैसे सकते हैं, ये तो आपको करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी। जी अल्लाह ताला आपकी इज्जत को कायम दायम रखे, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो मान में दुआ रखे, में आपकी याद इज्जत रखे को भाईजान, दुनिया भर थैंक यू के सो मच। खुश रहे सर, खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। GNCHT के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं मैं उसमें बता चुका कि इनका होगा इंजीनियर अब्दुल मतीन रेकी साहब। आपको भी मैंने जवाब दे दिया कि 15 दिन का टाइम है उसमें। पीएफ के टेक्निकल DRA वाले जी, बिल्कुल डाटा आपका नहीं आया, जैसे ही आएगा हो जाएगा। टेलीफोन ऑपरेटर्स भी इसके अंदर होंगे जो DRA ले रहे हैं। अपग्रेडेशन की कमरी दुआ कीजिए। सैयद मोहम्मद शहरियार बाचा साहब, बहुत शुक्रिया। जितना बड़ा दिल है, इतनी तादाद में आप बंदों को कभी एहतजाज में लेके आ जाएं तो क्या ही चाहिए जी। पीएफ के जो है डाटा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं कि डाटा जैसे ही आएगा, ये सारे के सारे साथी हमारे डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज जहां जहां पे हैं, ग्रेड 1 से 5, 2, 6 से 15, एक स्केल ऊपर जाएंगे। जबकि यूडीसी एलडीसी डिफेंस पेड जहां पे भी हैं, क्योंकि पोस्ट अपग्रेड हो रही है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। सब डिपार्टमेंट्स के हैं जी यूडीसी एलडीसी, क्योंकि सूबों में भी सारे डिपार्टमेंट्स के हुए हुए थे जी। तलाजान टेलीफोन ऑपरेटर्स भी होंगे जो DRA ले रहे हैं। अच्छा ये तो हम 5 लोग हैं डेली वेजेस वाले वापदा में अपने। अच्छा, जितने भी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं अपने डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशन दें, मंदुखेल कमेटी वाली जो है सेक्ट और इफेक्टेड एम्प्लॉयज वाली, और वहां पे भी भेजें मंदुखेल साहब वाली कमेटी के अंदर, आप लोगों के नाम रह ना जाएं जी। फहीम साहब, ये तो मेन मिनिस्ट्री जो है वहां से उनका जो गालबन कौंसल सेक्शन है वो करेगा, क्योंकि तमाम अटैच डिपार्टमेंट्स जिधर जिधर हैं, इनके सर्कल्स हैं, वहां से डाटा आना है। AGPR का तो मेन है ना जी। सुमरो साहब वालेकुम सलाम, सिंध से आप, थैंक यू सो मच। मलिक मुकद्दस साहब, नेक्स्ट टाइम हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे या कन्वेंशन की तरफ? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ताला कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं, तहरीरी तौर पे दे भी दिए है। और अगर वजीर आजम साहब आते हैं उधर, वजीर खजाना आते हैं उधर, और उनके आगे वो तहफुजात हमने पहले भी लिखे होंगे, और वहां पे अवाम के सामने तकरीर करके उनको बताएंगे जनाब कि हमने तो वादे के मुताबिक कन्वेंशन भी कर दिया, आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया, मगर ये चीज नहीं हुई है। इसका नोटिस लेके ये किसने किया है, क्यों किया है, और हुकूमत जिंदाबाद के जो नारे मुलाजमीन लगाना चाहते थे, किसने ये कोशिश की है कि हुकूमत मुर्दाबाद हो। इसमें खास तौर पे जो इस वक्त अपोजिशन के लोग हैं जो मुलाजमीन को भड़काना चाह रहे हैं, उनका भी बड़ा किरदार होगा। हमने प्यार मोहब्बत के साथ चीजें लेनी है। 8 तारीख को हमने गेट बंद किए हुए थे, सेक्रेटरिएट के ताले लगे हुए थे। आखिरी जो एहतजाज किया, कोई गेट बंद नहीं था, ताले नहीं लगे थे। क्यों? हमें पता था
था कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, और उसी दिन एक समरी रात को और एक अगले दिन चली गई, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी मैं लेटर लिख चुका हूं अल्ताफ भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। टाइप तो हो चुका हुआ है, लेटर हेड मैंने उसके प्रिंट लिए थे, उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला सुबह सबमिट हो जाएगा और आप साथियों के साथ शेयर भी होगा। जो यूडीसी के साथ इन्होंने किया है, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और वो जो बाकी बीच में से एक लाइन बीच में ऐड की हुई है प्रीवियस स्केल वाली, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी अल्ताफ भाई जवाब दे दिया मैंने आपको। सना बलोच बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। हबीबुर रहमान साहब दुआ करें कि जल्दी हो जाए। गैंग मजदूर, जी बिल्कुल, रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज हैं इसके अंदर सेल्फ अकाउंटेड एंटिटीज में आते हैं। बाजवा साहब ले, मैं आपको एक यहां से भेजता हूं, ये नीचे लिखा हुआ है जहां पे दो आ रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल सेंटर वाला जो बटन है इसके अंदर आप आए। बाजवा साहब आपसे तो कुछ मैंने बातें करनी है। चौथा बटन सेंटर में जो है उसके ऊपर आए आप। जी किनका जवाब नहीं दिया, कोई निकल गया मैसेज। मोहम्मद उस्मान खान अभी तक जवाब नहीं दिया। किस चीज का जवाब नहीं दिया? अब आपकी प्रीवियस मैसेज मुझे देखने पड़ेंगे। आप सर हायरिंग को अगर सैलरी का, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पे एंड पेंशन कमीशन के अंदर ये हमने रखा था, हमारा बड़ा दरीना मुतालिबा था और रिकमेंडेशन भी दी, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत है। बिल्कुल नीचे निचली साइड के ऊपर जहां पे कोई स्टिक सी बनी है, स्टिकर भेजने वाला है, और उसके साथ जो है नीचे इसको रिवर्स करने वाला है, यानी कि फ्लिप करने का दूसरी तरफ उसके साथ है। जी असगर अली बाजवा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने लगे हैं, उम्मीद है ऑडियो पे होंगे या वीडियो पे होंगे। असगर भाई आवाज ऊंची रखिएगा जरा, सारे साथी सुन सके। अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज जरा ऊंची रखें, घर वाले जाग रहे हो ना आपके भी, मेरे तो वैसे ही तंग आए हुए ना मुझसे। और मैं तो इसलिए फोन किया है कि आप सो जाएं, थक जाएंगे। सर मैं थकूंगा तो आपके लिए, मुझे बताएं आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं गैपको गुजरावाला से। अच्छा गैपको गुजरावाला से आप। दूसरा मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो कह रहे हैं कि 100 रुपया या 50 रुपया या 150 रुपया जो है लोगों को फायदा होना है, और रहमान बाजवा ने जो है असल फायदा तो अपना उठा लिया ग्रेड 16 वाला, आपको किसने कहा कि जी दीगर लोगों को एडवांस इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी? जो समरी आपकी जो है ना, समरी में तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है समरी ना आप छोड़े ना, आप मुझे वो किसने कहा कि रहमान बाजवा, आपके ख्याल में रहमान बाजवा
आपने 2,200 रुपए के लिए ये जिद्दोजहद कर रहा था, ये उसकी टीम। आप सोशल ये तो नहीं, मीडिया के ऊपर ये चीज कैसे शेयर कर सकते हैं, लोगों को गुमराह करेंगे आप? नहीं वो मैसेज तो डिलीट कर दिए। आपके ख्याल में मैं डेली जो महीने का है 30 या 35 हजार का जो फ्यूल इस्तेमाल करके जाता हूं, तो आपके गैपको की सबसे बड़ी यूनियन कौन सी है? क्या कह रहे हैं? आपकी गैपको की, डिस्कोस की सबसे बड़ी यूनियन कौन सी है? आवाज कट जाती है। ओहो, हेलो, जी सर भाई साहब, बाकी साथी भी सुने इस हवाले से। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो सबसे बड़ी यूनियन है गैपको के कितने मुलाजमीन है आपके? तो जी कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं कि जिनको बिल्कुल किसी चीज का नहीं पता है, अपना विजन और वो चीज इनपुट डालते हैं, गैपको से इनका ताल्लुक। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे 50 एहतजाज हुए हैं तो शायद उन 50 एहतजाजों में से हमारे भाई शायद एक दफा आए हों, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं इनको लाइन के ऊपर ले सकूं। तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, हमारे साथी इस चीज को समझते नहीं है। इससे बड़ी मुनाफाबाद जिंदाबाद, एक फलाना बंदा और फिर के जी नहीं हुआ तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या उसने कोशिश की या नहीं की, असल चीज ये देखने की है। अब मेरे घर से ऊपर से कॉल आ गई है भाई की, तो लिहाजा शोर यहां से बाहर निकलना शुरू हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा। बाकी साथियों से जो है बात इंशाल्लाह ताला बाद में होगी। पूरा 1 बज गया।